अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान ने कल अहम तरीन मार्के में बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त देकर एशिया कप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की जानिब से एक बार फिर बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी गई कि पाकिस्तान 135 रन का ये बिलो एवरेज टोटल डिफेंड करने में कामयाब हुआ। जितनी तारीफ पाकिस्तानी बॉलर्स की जाए वो कम है। शाहिन आफरीदी शोड अप विद ऑल हिज कार्ड्स येस्टरडे और ना सिर्फ पहले 13 गेंदों पर 19 रन की उन्होंने जारियाना इनिंग्स खेली, उसके बाद पाकिस्तान के लिए 3 विकेट्स भी दिलाई सिर्फ 17 रन के एवज। शाहिन आफरीदी डिड व्हाट ही डज बेस्ट। पहले ही ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बकिया बॉलिंग लाइनअप थी उसमें भी हमने कॉन्फिडेंस देखा और वो बेहतर बॉलिंग करते हुए नजर आए। ओवरऑल पाकिस्तान के लिए रिजल्ट अच्छा था इस मैच में। पहले बैटिंग करते हुए मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के लिए 31 रन बनाए 23 गेंदों पर। मोहम्मद नवाज़ ने एक बार फिर अच्छा कैमियो खेला, 15 गेंदों पर 25 रन बनाए। शाहिन आफरीदी ने 19 रन बनाए। फिर जवाब में शमीम हुसैन बांग्लादेश के लिए 30 रन बना सके। सैफ हसन 18 रन पर डिसमिस हुए और रिशाद हुसैन ने कोशिश पूरी की बट वो 16 रन ही बना सके एंड दिस एफर्ट वाज नॉट इनफ फॉर बांग्लादेश टू टेक देम थ्रू। पाकिस्तान के लिए शाहिन आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेट्स हासिल की। मीनवाइल हम क्रिकेट पर तो बात कर रहे हैं, कल के इस मैच को भी डिस्कस करेंगे। एक अहम डेवलपमेंट ये है कि आज हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की पेशी भी है। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन समाअत करेंगे इस पेशी में और दोनों प्लेयर्स का मौक़िफ़ लेंगे। दूसरी जानब लेट्स नॉट फॉरगेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी को लेटर दर्ज कराया हुआ है और तहकीकात की रिक्वेस्ट की है। सूर्य कुमार यादव ने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया था पोस्ट मैच सेरेमनी में, उसकी भी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है और रिपोर्ट्स आती रही हैं बट अभी तक ऑफिशियल बयान आईसीसी की जानिब से आया नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने हमें ज्वाइन किया और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जेंटलमैन इफ़ यू अलाउ मी भट्टी साहब से अपडेट लेके आ जाऊँ बिकॉज अहम डेवलपमेंट है ये। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ दोनों मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान के। क्या एक्सपेक्टेड है भट्टी साहब? रूमर्स ये आ रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को सिर्फ वार्निंग होने वाली है, ऑफिशियली अभी तक स्टेटमेंट आया नहीं आईसीसी की जानिब से। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के जो ऑफेंसेस हैं उनको आप किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज आपने अपने साल की जर्नलिस्टिक करियर में ऐसे कई वाक़यात देखे हैं, आईसीसी के रिस्पॉन्सेज भी देखे हैं। दानिश, ये चूंकि इंडिया का मसला है इसलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के खिलाफ भी अब काउंटर अटैक कर दिया बीसीसीआई ने। अदरवाइज जितना सीरियस सूर्य कुमार यादव का बयान था, उन्होंने तो सीधा जो सियासी बयानिया था इंडियन गवर्नमेंट का, जो बीजेपी की लाइन थी, उसको पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी टोक किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो सियासी बातें करते रहे। और कल जब उनकी समाअत हुई तो उनको बचाने के लिए बीसीसीआई के 3 अफसरान, जिनमें उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेमंग अमीन जो हैं, उनका ताल्लुक भी इंडियन गुजरात से, वो भी पेश हुए। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, अभी तक तो सब कुछ सोर्सेज के जरिए आ रहा है, उसमें यह कि उनको वार्निंग दी गई है, उनको सरजनिश की गई है कि आइंदा आपने मोहतात रहना है। लेकिन जो इल्जामात साहिबजादा फरहान या हारिस रऊफ पे लगे, अब देखिए हारिस रऊफ जब बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं तो हुटिंग हो रही है तमाशाइयों की तरफ से और उन पे कोहली कोहली के नारे लग रहे थे। तो जाहिर है फास्ट बॉलर, आपको पता है गर्म मौसम है, वैसे भी गर्म मिजाज के होते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। इसी तरह साहिबजादा फरहान जो थे, अंदर जितनी हीटेड आर्गुमेंट्स चल रहे थे, इंडियन प्लेयर्स स्लेजिंग कर रहे थे, उसके जवाब में उन्होंने जब 50 बनाए तो वो जिस तरह गन वाले अंदाज में इंडियन मीडिया कहता है AK-47 से जिस तरह फायरिंग की जाती है, उस अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया। ये तो क्रिकेट में हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा, 1984 में वीडियो मैंने कल देखी, कासिम उमर ने इस तरह सेलिब्रेट किया था, एहसानुल्लाह एक हमारे फास्ट बॉलर थे, वो करते थे। ये मेरा ख्याल इतने सीरियस चार्जेस नहीं है। अब देखना है कि आईसीसी, मुझे लग रहा है 50-50 रहेगा, वार्निंग देके सबको ये मामला रफा दफा कर देगा। राशिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद। राशिद भाई, सीरियस चार्जेस हैं या नहीं हैं, छोटा है या बड़ा ऑफेंस है? एथलीट्स को, प्रोफेशनल्स को अपने दायरे में ही रहना चाहिए और क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहिए। आपकी राय जानना चाहूँगा मैं बिकॉज हर किसी की अपनी अलग अलग राय है। बहुत सारे लोग कहते हैं हारिस रऊफ ने अच्छा किया। आप क्या समझते हैं, क्या एक प्रोफेशनल को ऑन द फील्ड सिर्फ क्रिकेट पर फोकस नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल नहीं रहना चाहिए? जी बिल्कुल, क्रिकेट पे फोकस होना चाहिए। जज्बात सबके होते हैं, बस उसको कंट्रोल करना होता है। साहिबजादा फरहान का चले वो करता है, ऐसे चल जाता है यार,
और शायद हारिस का बहुत टची इशू था वाला, जी। उसने तो ज्यादा ही गिरा दिया ना, तो वो बड़ा टची था। साफ ज्यादा का मैंने पहले भी देखा है, एक दफा उन्होंने चलाई थी बंदूक, और बंदूक तो और कोई हर एक को आती है चलाना। खैर एनीवे AK-47 कलाशन को वो छोड़ दे, लेकिन सीरियस ऑफेंस है जी। ये डिस्क्रिमिनेशन में आता है। कोड ऑफ कंडक्ट ICC के 2.1 से लेकर 2.2 और उसके बाद जितने भी हैं, और इसमें डीमेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। टेस्ट मैच में 4 दिन का अगर हो गया तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, और उसके अलावा वनडे और T20 में एक पॉइंट है। एक पॉइंट अगर मिलता है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2 पॉइंट पे आपको मैच का बैन निकल सकता है, 1 से 2 मैचेस का, और इसमें फाइनेंशियल बैन नहीं है, इसमें सस्पेंशन हो सकती है। लेकिन जो टची इशू है उसमें शायद दोनों पार्टी को छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका भरपूर फायदा आगे जाके इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उठा सकता है, क्योंकि उनकी भी रिवलरी बड़ी तगड़ी है। जी। वो भी बोले कि वहां पे हुआ था, आप लोगों ने तो छोड़ दिया था। इस वजह से ये इशू रिची रिचर्डसन है, बहुत ही काबिल है, एतमाद भी है, भरोसे वाले हैं, मेरे ख्याल से कोई बेहतर फैसला निकालेंगे। अहमद, माजी में भी हमने ऐसे प्रेसिडेंट्स देखे हैं जब प्लेयर्स ने या इमोशनल होकर कोई ऐसे जेस्चर्स किए हों। ICC जो भी स्टेप उठाती है या जो भी कार्रवाई करती है वो तो बात की बात है। मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, क्या प्रोफेशनल्स को जेब देता है कि ऑन फील्ड वो क्रिकेट से हट के ऐसे जेस्चर्स में इन्वॉल्व हों? सामने वाली टीम जो भी कर रही हो, देखिए सामने वाला अगर गलत करता है तो ये जवाज़ नहीं बनता कि आपको भी गलत करने का एक रीज़न मिल गया है। नहीं जी, मैं तो इस चीज से बिलीव नहीं करता। आजकल की क्रिकेट बहुत आगे चले गई है। हमारा जब हम भी खेलते थे तो यही हमें नारा लगवाया जाता था, क्योंकि सामने वाला जो मर्जी करे आपने ये नहीं करना। ओ भाई, ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। राइट, अहमद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अहमद की राय इस इशू पर ज़रूर शामिल करेंगे, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट इशू है। और आज दोनों क्रिकेटर्स की पेशी भी होने वाली है। सर रिची रिचर्डसन इस पेशी में इन दोनों का मौक़िफ़ भी जानेंगे। फिर ICC की जानिब से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आएगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बड़ी तनकीद का सामना किया है एशिया कप के दौरान, और जो गेम प्ले पाकिस्तान का रहा है वो इतना मुतासिर कुन नहीं रहा है। उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम यहाँ पर मौजूद है, फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, चाहे जितनी भी बातें की गई हों। टीम का स्पिरिट आपको कैसा लग रहा है? ओवरऑल हमने हंसते मुस्कुराते चेहरे देखे हैं, अगर प्रेशर रहा भी है टीम के प्लेयर्स में तो वो चेहरों पर एटलीस्ट नज़र नहीं आया है। दानिश, डेफिनेटली पाकिस्तान इंडिया मैच में तो प्रेशर होता है। आज नहीं, जब हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार खेला करते थे प्रेशर तो उस वक्त भी होता था। ये जाहिर है, ये यंग लड़के हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के मैचेस खेले नहीं हैं। लेकिन अब ये तीसरा इतवार है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच पिछले 2 इतवार को भी हुआ था, अब तीसरे इतवार को भी हुआ। तो मेरे ख्याल में अब प्रेशर से निकल के कोई एक लड़का, मिसाल के तौर पे साइम अयूब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में उनके 4 सिफर हैं, अगर ट्रायंगुलर टूर्नामेंट भी मिला रहे हैं तो 6 बार सिफर पर आउट हुए। तो मेरा ख्याल साइम अयूब अगर एक तगड़ी परफॉर्मेंस बैटिंग में दे दें, फखर जमान से भी अभी हमें एक बड़ी इनिंग्स ड्यू है, सबसे सीनियर प्लेयर हैं इस स्क्वाड में। फखर जमान कोई अपनी, जिस तरह उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में लाइफ टाइम इनिंग्स खेली थी, ऐसी इनिंग्स खेल लें। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम को यहाँ एक तगड़ी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि हमारे लोगों ने जिस तरह फील्ड में इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। कल रात भी माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश के मैच के बाद करने आया तो उनसे यही सवाल हुआ कि पाकिस्तान पिछले 4 वनडे हारा हुआ है इंडिया से, 3 T20 इंटरनेशनल हारा हुआ है। तो मतलब अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारे वो लोग, हमारे वो शायकीन जो कुछ नाराज भी हैं इस क्रिकेट टीम से और कुछ दिल बर्दाश्ता भी हैं, तो उनके जख्मों पे मरहम रखने के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा करने के लिए आज ये जो समाअत हो रही है, अगर आज हम इंडिया को हरा चुके होते तो ICC का रवैया
बिल्कुल डिफरेंट होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कल की जीत, इतवार की जीत बहुत ज़रूरी है। कोई शक नहीं है भट्टी साहब, आप मैच जीतते हैं तो एज अ नेशन भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और बेहतर क्रिकेट खेलने की जुस्तजू रहती है। अहमद, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हम सुन रहे थे इस पेशी से मुतालिक, प्लीज़ कंटिन्यू बिकॉज राब्ता मुनक़ता हो गया था हमारा। जी, तो हमारे पहले भी यही होता था कि कप्तान कहते थे नहीं आप खेलें, आप चुप करके ये करें, इससे कॉन्फिडेंस नीचे जाता है बहुत ज्यादा, और जो ना अगली टीम आप पे मुफ्त की चढ़ाई करती है और वो फिर हर मैच में करती रहती है। स्टार्ट देखिए उन्होंने किया, और ऐसा स्टार्ट किया सूर्य कुमार यादव ने कि जो कि किसी किताबों में लिखा ही नहीं है, ना ही हमने आज से पहले सुना था। और उसके बाद हमने अगर जेस्चर, तो वो महेंद्र सिंह धोनी का जो जेस्चर था फाइनल में, जो छिक्का मारा था श्रीलंका के अगेंस्ट, उस पर भी फाइन कर देता था या बैन कर देता था महेंद्र सिंह धोनी को, जो साहिबजादा फरहान ने किया है। नॉर्मल सी सेलिब्रेशन है जो उसने किया, उसको वाजे लग रही है, उसको क्या पता था कैमरा आ जाएगा, उसने भी खेल दिया हारिस रऊफ ने। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फिटिंग रिप्लाई था, ऐसा ही करना चाहिए कि जो आपको कुछ कहे उससे डबल उसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप पे बात आ जाए तो फिर पूरी टीम को, किसी एक दो को नहीं, कप्तान समेत सबको चढ़ाई करनी चाहिए। और यही है कि आप टिट फॉर टैट करते हैं, अदरवाइज अगली टीम आपको दबा देती है। वह अहमद, आपको नहीं लगता कि जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, आपको नहीं लगता कि सही चैनल्स के जरिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए? अगर हरीफ टीम का कोई मेंबर इस किस्म की हरकत कर रहा है तो आपका बोर्ड कंप्लेन करे आईसीसी से और फिर सही चैनल्स के जरिए एक्शन हो और फिर फैसला किया जाए। नहीं, सही चैनल तो फिर जियो ही है, यहाँ पे आके शिकायत नहीं, मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, बोर्ड आईसीसी से कंप्लेन करता है। जी सर, यही तो मैं बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे करते ही नहीं है। वो मैनेजमेंट जो होती थी, वो कहते हैं चलो छोटो मिट्टी पाओ, वो ऐसे नहीं होता है। जब ग्राउंड नहीं मिट्टी ना पाए आप। जी सर, सर जब लड़के खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर ना, तभी आपने सब चीजें करनी है भाई, क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस आपकी लगनी है। राइट, दो स्कूल ऑफ थॉट है इस पे। कुछ प्लेयर्स होंगे वो आपको ये कहेंगे कि जी कुछ नहीं, सब कुछ होना चाहिए और बैट से जो है ना, क्रिकेट से जवाब देना चाहिए। ये वो है जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन जो भारत ने किया ना, वो बीच में देखे ना, अपनी आर्मी को ले आए, पहलगाम को ले आए, ये कौन करता है? तो ये कोई नॉर्मल चीजें तो है नहीं जो भारत ने की है। उस पे फिर हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम बैट से जवाब देंगे। नहीं भाई, हम बैट से भी देंगे और अपने जहाजों से भी देंगे। एक दानिश में इसमें इसी केस में मैं आपको एक और नई चीज बताऊं कि भारतीय टीम तो चले ग्राउंड में कर रही है, भारत का मीडिया जो पीछे गेम खेल रहा है ना, ये गेम भी हमने इंडियन मीडिया की तरफ से नहीं देखा। लग रहा है कि उन्होंने पूरे उनको तर्जुमान तैयार करके बीसीसीआई ने वो यहाँ दुबई भेजे हुए, जो सवाल इस किस्म का थ्रो करते हैं। हमारे साथ इस तरह की दूरियां भारतीय मीडिया की नहीं थी जिस तरह इस बार हम देख रहे हैं। वो हमसे मिलते हैं, लेकिन वो जो गर्मजोशी माजी में नजर आती थी वो इस बार नजर नहीं आ रही। साथ खाने वाने, इसका मतलब इस बार इतने ज्यादा हो नहीं रहे हैं भट्टी साहब। जी, मीडिया, भारतीय मीडिया अपनी जो ताकत थी वो खो चुका है। जी, जो उन्होंने काम किया वॉर के अंदर, वो सबकी दुनिया के सामने है। अब वो अपनी कोई भी साख जो जितनी भी थी उसको वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आने वाली नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि गोदी मीडिया ही चलेगा, लेके चलेगा सबको। दुनिया बहुत बड़ी हो गई, हर एक के पास इंटरनेट है, आप किसी को ब्लॉक करोगे दूसरी तरफ से VPN के थ्रू वो आ जाता है। तो उनकी मीडिया, भट्टी साहब ने बात की ठीक है, लेकिन अब उनकी वक्त नहीं रही उनके मीडिया की जो एक जमाने में होती थी। हर कोई यही समझता है कि इंडियन मीडिया जो एजेंसीज के लोग हैं, PTI हो गए या INS हो गई, ये तो ठीक है, लेकिन उनका जो लोकल मीडिया है ना, टीवी चैनल का, वो तो बहुत थर्ड क्लास हो गया है। एब्सोल्युटली राशिद साहब, भारतीय मीडिया की वही मिसाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अनफॉर्चुनेटली यही मिसालें हमें नज़र आती हैं भारतीय मीडिया में। बट आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ द फैक्ट हमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। मई से लेके अब तक पाकिस्तानी मीडिया एक ज़िम्मेदार फरीक के तौर पर सामने आया है एंड द वर्ल्ड हैज़ अप्रिशिएटेड इट। आई वुड वांट आवर एथलीट्स टू बी प्रोफेशनल एज वेल ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, बिकॉज ये फिर मिसाल कायम करते हैं लाखों करोड़ों देखने वालों के लिए। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे क्रिकेट पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, द फाइनल ऑन संडे 28 सितंबर। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो एशिया कप स्पेशल पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल तो संडे को खेला जाएगा, लेकिन आज सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच खेला जाने वाला है। भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान एक रस्मी सा मैच है, लेकिन भारतीय टीम की कोशिश होगी कि आज भी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की जाए और हर वो मैच जो डेड रबर मैच था एशिया कप में, उसमें भारतीय टीम ने खासी एक्सपेरिमेंटेशन की है, चाहे वो सूर्य कुमार यादव का 11वें नंबर तक बैटिंग ना करना हो या फिर अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करना हो। चेंजेस हमने उनकी टीम में देखी हैं। हैविंग सेड दैट, राशिद लतीफ़ साहब, अगर हम भारत की स्ट्रैटेजी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं डेड रबर मैचेस में ख़ास तौर पे। आपको लगता है कि आज भी वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म की जद में रही है टीम इंडिया बिकॉज दे हैव डन दैट? ये आज चेंज करेंगे, वो अपने अर्शदीप को खिलाएंगे, फास्ट बॉल को खिलाएंगे, विकेट कीपर को शर्मा को खिला सकते हैं आज। और पिछले मैचेस में भी आपने देखा कि फ्लक्चुएट किया है बैटिंग ऑर्डर को, ऊपर नीचे किया है उन्होंने। संजू को एक मैच में ऊपर ले आए थे, पिछले मैच में पीछे ले गए उनको, तो उन्होंने ट्राई किए लेकिन रन किसी ने नहीं किए। देखिए अभिषेक का फैक्टर अगर चल रहा है इनके पास, और सूर्य कुमार यादव नहीं चल पा रहे इनके पास, तिलक वर्मा नहीं चल पा रहे, चंद मैचेस हुए क्योंकि सारा बोझ तो अभिषेक ने लिया हुआ है। तो आज के मैच में मेरे ख्याल से वो चेंज करेंगे, अपनी टीम को थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि जो लड़के नहीं खेले प्लेयर उनको खिलाएं। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट भारत ने नहीं खेली, क्रिकेट सही खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं, रिलाय कर रहे हैं चंद प्लेयर्स के ऊपर, जिस तरह हम भी चंद प्लेयर्स के ऊपर हमारी टीम भी खड़ी हुई है। कुलदीप यादव, अभिषेक शर्मा अभी तक उनको यहाँ तक लेके आ गए, दोनों फैक्टर एक्स फैक्टर है उनके पास। एक पावर प्ले में उड़ा देता है और एक मिडिल ओवर में सबकी पूरी बैटिंग लाइनअप 2-3 अच्छे बैट्समैन आउट कर देता है। अदरवाइज वो अनबीटेबल नहीं है, जो अगर पूरा मैच देखा जाए, पूरी टीम का जायजा लिया जाए। लेकिन उनको हराने के लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए आपको भी। हम भी बहुत अच्छे क्रिकेट नहीं खेल रहे, हम तो फाइनल में पहुंच गए, श्रीलंका मैच हार गई और पहला मैच बांग्लादेश से, तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए चंद प्लेयर की वजह से। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी लास्ट 2 गेम में जो बॉलिंग की है, 140 प्लस जाना, ये हमारे लिए कुछ चाहिए ना। हम तो कितने अरसे से बोल रहे हैं पेस डाउन हो गई, लेकिन ऑन अ डे 2 मैचेस में आपने उनको देखा, उसकी वजह से टीम में एक स्पिरिट आई है। मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में तो स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका भी उसकी वजह से हुआ है। अहमद, ओवरऑल एज अ टीम इंडिया में और दीगर टीमों में फ़र्क तो नज़र आया है, बट अगर हम मज़ीद डिटेल में जाएं और पोस्टमार्टम करें इनकी परफॉर्मेंसेस का, तो इशू तो है बैटिंग लाइनअप का। ऊपर से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और फिर नीचे तिलक वर्मा ने थोड़ी बहुत इनिंग्स खेली हैं, बट इनके अलावा उनकी बैटिंग लाइनअप काफ़ी वल्नरेबल नज़र आई है। आपको भी ऐसा लगता है, और क्या पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है? जी, बड़ी जबरदस्त बात है कि शाहीन भी फॉर्म के अंदर है। देखिए, पाकिस्तान का बहुत जरूरी है नए बॉल पे आउट करना, चाहे वो शाहीन है या शाहीन की जगह कोई भी खेले, वो इम्पोर्टेंट है। नया बॉल जो करता है, फास्ट बॉलर करता है, बुमराह है या कोई भी है, वो तभी मैच के अंदर होते हैं जब वो ऊपर से आउट करते हैं। तो शाहीन अगर खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो शाहीन का ही आउट करना, क्योंकि आप फहीम अशरफ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। आप उससे यही कहते हैं कि यार बस चैनल बॉलिंग करे, 2 अपने सर्कल के अंदर अगर करने हैं तो निकालो। तो अगर आप अभिषेक शर्मा को देखेंगे जो कि थ्रेट है इस टाइम एशिया कप के अंदर, और उसकी आपने हाइलाइट्स देखी होंगी, तो वो लेंथ बॉल बाहर निकलते हुए बॉल को स्ट्रगल करता है, चाहे वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर हो या चाहे वो फिर विकेटों के अंदर हो। लेकिन लेंथ में हमने क्या करना है कि उसके बैट्समैन के वीक एरियाज को हिट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके जोन में देंगे शुरू के अंदर ही, तो पहले 2-3 शॉट अगर उसके लग गए तो बैट्समैन का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर शुरू के अंदर ही आप बैट्समैन का वीक जोन हिट करते रहते हैं, तो बैट्समैन फिर चालाकी तंग आके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाता है, बॉलर को पुट अवे करने चाहता है। वहां चांसेस हैं कि अभिषेक शर्मा गलती करे, और जैसे ही अभिषेक शर्मा की गलती हुई, हमारी पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर चला जाएगा, और द सेम टाइम वहां पे उनके डगआउट का कॉन्फिडेंस नीचे आएगा, बिकॉज उनको भी पता है कि नीचे आने वाले बल्लेबाजों ने उस तरह का अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है कि बगैर स्टार्ट के अंदर ही जो है ना अभिषेक शर्मा आउट हो गए और किसी और पे जिम्मेदारी। और इस टीम के अंदर विराट कोहली भी आपको नजर नहीं आते कि जो टीम को कैरी करेंगे, सारा मोरलेस खुले खेलने वाले बैट्समैन है।
तो अगर ऊपर से हम एक आउट करते हैं, देखिए चैनल और वीक जोन पे बॉलिंग करते हैं तो बड़ी बीटेबल साइड है ये, कोई ऐसे इसके अंदर प्लेयर्स मौजूद नहीं है कि जो बिल्कुल तबाही मचा दें। हाँ जी, अच्छे प्लेयर्स हैं, जबरदस्त प्लेयर्स हैं, लेकिन इस एशिया कप के अंदर अभी तक किसी ने बिजली नहीं गिराई किसी पे सिवाय अभिषेक शर्मा के। आप बुमराह की बात करेंगे तो बुमराह को भी पाकिस्तान ने खासी पिटाई लगाई है, स्पेशली साहिबजादा फरहान ने। तो एक ये मैचअप बिल्कुल चल रहा है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम, हम ये बात बिल्कुल 100% कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो अभी तक क्रिकेट खेली है इससे बहुत बेहतर है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये टीम अच्छी सिलेक्ट हुई है, ये टीम एक होके खेल रही है, ये टीम जेल नजर आ रही है, ये पॉजिटिव है। इसमें फास्ट बॉलिंग जो है शाहीन फॉर्म के अंदर है, नवाज ने बल्ले के साथ कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, हुसैन तलत ने अच्छा एक आधे मैच में परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अभी भी इसमें और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपका साइम अयूब आपको 4-0 कर गया है, आपको स्कोर चाहिए, उससे आउट नहीं चाहिए है उस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि आप स्कोर बड़ा नहीं कर रहे हैं। अगर आप स्कोर ही बड़ा नहीं करेंगे तो भारत जैसी टीम से आप ये एक्सपेक्ट ना करिए कि आप उनको इस मैच के अंदर पकड़ लेंगे लो स्कोर पे। आपको बड़ा टोटल लगाना ही पड़ेगा उसके लिए। और आप अगर साइम अयूब को सिर्फ एज अ बॉलर रखते हैं तो उसमें आप देखें कि कितने चांसेस हैं, आपके बॉलर दूसरे भी तो पड़े हैं। आपके पास शाहीन है, हारिस रऊफ है, आपके पास राणा फहीम अशरफ है, आपके पास इब्रार है, आपके पास खुद आगा सलमान है, आपके पास मोहम्मद नवाज है, आपके पास हुसैन तलत है, आपके पास बहुत ऑप्शन है आपको। और आप लास्ट मैच में देखें जब आपने साइम से बॉलिंग कराई थी तो जब सईद थोड़े बैट्समैन आए हैं तो साइम को आड़े हाथों लिया। मैं ये नहीं कहता कि साइम को जो है ना वक्त की नजाकत जो समझ आती है ना, चाहे फाइनल भी है, कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि जी फाइनल है अब सेम टीम जाने दे। नहीं यार, अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश फाइनल के अंदर भी आपको मौजूद नजर आती है, जिस तरह अगर आप साइम को एक्स करते हैं, उसके बाद अगर आप हारिस को ऊपर लेके आते हैं, एक तो हारिस अपने नंबर पे आ गया, ऊपर से नीचे देखे ना मिडिल ऑर्डर जो कि बड़ा मुश्किल है वो कितना स्ट्रांग हो गया आपके पास हसन नवाज भी आ गया। तो ये एक चीज है जो पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि आप साइम को निकाल दें और उसके बाद बाहर रखें, नहीं, आप दूसरों को खिलाएं, साइम को साथ साथ ट्रैवल कराते रहे। हम कुछ नहीं कह रहे कि उनको बिल्कुल 15-16 से नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के लिए आप साथ साथ उनको रखें, लेकिन वक्त का तकाजा ये कहता है कि आप अभी के लिए उन पे ज्यादा प्रेशर ना डालें, आप अभी के लिए उन पे बाहर थोड़ा सा काम करें और उनको साथ कैरी करते रहें, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान, मुझे अभी भी लगता है कि 2 मैच पाकिस्तान जो हारा है वो पाकिस्तान ये तीसरा मैच भारत से जीतेगा ही, और फिर जितने मर्जी इशारे करते रहे कोई मसला नहीं। एंड लेट्स फेस इट, कोई भी साइड अनबीटेबल नहीं होती है। आई हैव सेड इट बिफोर, 80s की वेस्ट इंडियन टीम हो, 90s की ऑस्ट्रेलियन टीम हो या फिर करंट इंडियन टीम हो, हर टीम को शिकस्त दी जा सकती है। ऑल यू नीड टू डू इज प्ले गुड क्रिकेट। बट साहब, ये जो पर्सपेक्टिव हमने इस बार कुछ ज़्यादा ही सुना है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ख़त्म हो गई है, और ख़ासतौर पे इंडियन कैंप से ये सवाल भी किए जाते रहे, ये बातें भी होती रही, और वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब राइवलरी नहीं रही है, अब कंपटीशन नहीं रहा है। तो कोई भी टीम आपके सामने हो, अगर वो ऐसा सोचने शुरू हो जाए तो उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मेरे ख्याल में दानिश, इस वक्त आप देखें इंडियन टीम और इंडियन कप्तान सूर्य कुमार यादव जितना गुरूर और तकब्बुर वो दिखा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि वेस्ट इंडीज की टीम जब 83 में वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही थी अगेंस्ट इंडिया लॉर्ड्स में, तो कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि छोटे स्कोर के बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम जो 2 टाइम्स चैंपियन थी वो फाइनल में हार गई वेस्ट इंडीज से, इंडिया से। तो मेरा ख्याल में इतना गुरूर और तकब्बुर ठीक नहीं है। सही है, आजकल हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन क्रिकेट में कोई चीज हतमी नहीं है, कोई टीम जो है वो अनबीटेबल नहीं है। लेकिन सूर्य कुमार यादव को चाहिए कि वो अपने अल्फाजों पर नजरसानी करें, और गुरूर और तकब्बुर का सर हमेशा नीचा होता है। ये देखें, एक तरफ तो हम इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले हम इंडियन मीडिया की बात कर रहे थे। कल रात भी मैंने सोशल मीडिया पे कुछ इंडियन टीवी चैनल्स के क्लिप्स देखे, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम बिगाड़ के ले रहे हैं, किसी का नाम कुछ ले रहे हैं। और जब पाकिस्तान कल हारिस रऊफ आखिरी ओवर बांग्लादेश के खिलाफ करवा रहे थे और मुस्तफिजुर रहमान ने एक छक्का मार दिया, तो बस वो कहने लगे कि बस अब तो 2 शॉट्स दूर है,
बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगा। जी। तो भाई आप क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रखें। हमारी आपकी दुश्मनी है, हमारे आपकी जंग हो चुकी है कुछ महीने पहले, उस जंग में भी आपने अंजाम देख लिया। लिहाजा इतना गुरूर और तकब्बुर मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि जितना वो गुरूर दिखा रहे हैं अल्लाह ताला उनका सर नीचा करेगा। आप जिस इंसिडेंस की बात कर रहे हैं या भट्टी साहब, वो तो इनसिक्योरिटी है और आप इनसिक्योरिटी का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे वुड क्रॉस ऑल लिमिट्स टू डू व्हाटएवर दे वांट टू। बट खैर हम क्रिकेट पर रहते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, प्रेशर की बात कर लेते हैं ज़रा। पहले मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत घबराए हुए नजर आए, दूसरे मैच में आपका एटीट्यूड बेहतर था। एट द सेम टाइम भारतीय टीम भी शदीद प्रेशर में नजर आई, जिस तरह उन्होंने कैचेस छोड़े, जिस तरह उनके बॉलर्स थोड़े से परेशान हुए थे। डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी नजर नहीं आ रही थी, फिर भी वो परेशान थे। इस टीम पर सही प्रेशर आप डालेंगे तो ये भी क्रम्बल करेगी, इन्होंने साबित किया यहां पर। इंडिया की टीम प्रेशर अच्छा कंट्रोल करती है और यही हम लैक करते हैं एक चीज को, जो कि प्लस पॉइंट जाता है इंडिया को। जिसकी स्किल ज्यादा होती है ना, वो प्रेशर को हैंडल कर लेता है। बॉलिंग में वो कोशिश करते हैं कि एक जगह पे बॉल करें, ज्यादा ट्राई नहीं करें और जिसमें कामयाबी मिलती है। और हम जो गलतियां कर रहे हैं, चले कंडीशन ऐसी है, बहुत ज्यादा हमें हेल्प नहीं मिल रही बैटिंग लाइनअप से। मैं अगर 5 मैचेस की बात कर रहा हूँ एशिया कप की, एक मैच मेरे पास इस वक्त नहीं है सर। 5 मैचेस में पावर प्ले में हमने 106 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। 106 का स्ट्राइक रेट कम होता है और लगता है ऐसा कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 9 दफा आउट हुए हैं, 9 विकेट गिरी है हमारी। और सबसे जो खराब हम खेल रहे हैं वो मिडिल ओवर खेल रहे हैं। इसमें 17 विकेट गई है हमारी और 98.1 का स्ट्राइक रेट है। इसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। 171 स्ट्राइक रेट हमारा डेथ ओवर में अच्छा है। कल भी नजर आया आपको, हमने 8 ओवर में 80 रन बनाए। हमारे तो 12 ओवर में तो कितने रन थे? 55 रन थे। तो इसका मतलब है कि हम आखिर में अच्छा खेल रहे हैं। बीच की जो कमांड है वो थोड़ी सी हल्की लग रही है हमें, तो हमें इस पे काबू करना है। इंडिया का हमें पता है कि उनके स्पिनर्स मिडिल में जहाँ हमारी वीकनेस है वहाँ उनके अच्छे स्पिनर आएंगे बॉलिंग करने। तो पावर प्ले में हमें स्टार्ट लेना चाहिए। और हमने पहले भी कहा था कि ये जो डिसाइडर होता है ना, इंडिया पावर प्ले में इतने रन कर देता है कि बाद में विकेटें गिरती भी रहती हैं तो वो 170 तक चले जाते हैं। दोनों मैचेस में उठा के देख लें, अगेंस्ट पाकिस्तान भी और अगेंस्ट बांग्लादेश भी, शायद विकेटें उन्होंने पावर प्ले में 72 और 78 की है। तो दूसरी टीम से 30-35 ज्यादा कर रहे हैं वो। तो अगर उनकी विकेट गिरती है तो नॉर्मल बैटिंग करके 170 तो जा रहे हैं। 168 किए और 172 चेस किए, तो ये प्लस पॉइंट इंडिया को जा रहा है। यहाँ पे वो बेहतर है। इनको कैसे तोड़ना है वो हमारे कोचेस डिसाइड करेंगे। अहमद, अप्रोच होनी क्या चाहिए पाकिस्तान के टॉप बैटर्स की, खासतौर पर टॉप 3 की? क्योंकि जो अहकामात अभी तक हमें नजर आए, जो उनको दिए जा रहे हैं कि आपने एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलनी है, आपने ऑल आउट जाना है, क्या इसके चक्कर में पाकिस्तानी बैटर्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं? बिकॉज रिगार्डलेस ऑफ दैट आपका स्ट्राइक रेट 106 है, जैसे राशिद लतीफ़ साहब ने बताया। तो क्या थोड़ी सी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है अहमद? थोड़ा सा 1-2 ओवर्स ठहरने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर आप एक्सप्लोर करें, या फिर ऑल आउट ही जाने की ज़रूरत है? देखें, अगर आप यूएई की क्रिकेट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 3-4 बॉल देख लें और उसके बाद मुझे ये लगता है कि ऑल आउट जाने की जरूरत है सर्कल के अंदर। बिकॉज बीच के अंदर स्कोर कम हुए हैं, लंबी बाउंड्रीज हैं, स्लो पिचेस हैं, बॉल और स्लो हो जाता है, थोड़ा पुराना हो जाता है, स्पिनर आ जाते हैं। तो वो फिर आप थ्रू आउट देखेंगे ना, हर टीम को उसने स्ट्रगल किया बीच के ओवर्स में। तो बीच के ओवर्स में आपने रिस्क कम लेना है, वो इसी सूरत में ले सकेंगे कि आपका एक्सप्लोसिव पावर प्ले लगा होगा। ठीक है, आप अगर 3 विकेटें भी गिरा देते हैं उसमें, लेकिन आपका 65 स्कोर लगा होता है, 70 स्कोर लगा होता है, उसके बाद देखें कि नॉर्मल स्कोर हो क्या रहे हैं, 160, 150, 140। अगर आप 65 स्कोर पे 3 आउट भी होते हैं तो T20 क्रिकेट में सिंगल लेना बड़ा आसान है। तो आप 7-7 भी अगर करते रहते हैं और 15 ओवर तक 7-7, 8-8, 6-6, 7-7 लेके चलते हैं, आखिरी 5 ओवर में आपके पास इतनी विकेट्स इन हैंड होंगी कि आप जो है ना 5 पार कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप अपनी बीच की बैटिंग बढ़ाएंगे, जब आप हसन नवाज को बीच के अंदर डालेंगे। अदरवाइज आपने अगर हसन नवाज को अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो फिर आप ऊपर से ऑल आउट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि नीचे से आपके पास एक बल्लेबाज जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ऊपर भिजवाना पड़ेगा, शायद हारिस हो जो भी हो।
तो ये एक प्लान बिल्कुल है जिसकी हमने पहले भी बात की है कि भारत के, और फिर आप देखें कि रियलिटी पे रहे ना, अगर रियलिटी पे यार, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ प्लान कौन बना रहा है, माइक हेसन वुड अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज और नॉट, बट द सिंपल थिंग इज दैट you know our batsmen were struggling to pick the Chinaman and the Chakrabarti as well, and there is no hidden thing about it, you know, it's a straight thing. So it's better to play fearless cricket, aggressive cricket in the circle and try to score runs, 65, 70, whatever it is, you know, whether if you get 3 downs for it. But in the middle, then your player doesn't really have to play aggressive cricket. You can only, you know, play singles and all, and then in the end you can keep wickets in hand and go explosive. So that's one thing Mike Heson needs to look at. Otherwise, you know, our team would be in good control, good confidence. जन नजर आ रही है, एक नजर आ रही है, जाहिर बात है जीत जो होती है वो कॉन्फिडेंस लेके आती है। फिर एक और प्लस पॉइंट ये हो जाएगा जी कि हमारी जो इनएक्सपीरियंस बीच में जो इंडिया के खिलाफ आई वुड से जो इतना नहीं खेले हैं, उनको भी अब एक्सपीरियंस हासिल हो गया। उन्होंने 2 मैच ऊपर नीचे खेल लिए हैं, तो वो जो एक हवा बना होता है ना पाकिस्तान इंडिया के मैच का, वो नर्व्स थोड़ी सी कंट्रोल हुई होंगी और फिर मोमेंटम भी लेके हम जा रहे हैं जीत का। देखिए बड़ी जबरदस्त बात ये होती है, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस टीम। हमने पहले भी कहा है कि टीम के बैक एंड पे बहुत सारी चीजें, राशिद भाई भी बोलते रहे कि ठीक हुई हैं, जिस तरह जल्दी टीम का अनाउंस होना, अच्छी प्रैक्टिस मिल जाना, क्लैरिटी होना सिलेक्शन के अंदर, अच्छी टीम अनाउंस होना, ये हुई है 4-5 चीजें। वहां पे जो चीजें थी उसके अंदर थोड़े से फ्लॉज नजर आए, जो गेम प्लान होता है, टीम प्लान होता है, एग्जीक्यूशन होता है, कैप्टनसी होती है, पैचेस के अंदर हमें नजर आए, लेकिन फिर भी हम फाइनल खेल रहे हैं। तो कितना अच्छा हो जाएगा कि अगर हम वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी गेम को जीतने के लिए, अगर वो भी रेक्टिफाई करके अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे इतवार वाले दिन अगेंस्ट आर्च राइवल भारत, मुझे नहीं लगता कि भारत इस दफा पाकिस्तान को हरा पाएगा। इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। राइट, पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी एनालिस्ट, एक्स क्रिकेटर्स सभी बहुत पुरुमीद हैं कि हमारी भारत के खिलाफ ये जो तीसरा मैच होने जा रहा है एशिया कप में, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। भट्टी साहब, हर तरफ से एडवाइसेस आ रही हैं भट्टी साहब, कोई कहता है बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो, कोई कहता है प्लेयर चेंज कर दो, कोई कहता है बॉलिंग लाइनअप चेंज कर दो। डगआउट से क्या खबरें आ रही हैं भट्टी साहब? कुछ इत्तलात हैं कि डगआउट में क्या सोच चल रही है और क्या सोचा जा रहा है संडे के मैच से मुतालिक? देखिए दानिश, कल रात जब मैच खत्म हुआ था उसके बाद टीम होटल गई और आज टोटल पाकिस्तान टीम का ऑफ है, रेस्ट कर। आज कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, कल भी सारा दिन आराम है। शाम को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे फिर पाकिस्तान टीम का 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है। Right. तो जो भी एक्टिविटी होगी वो अब कल होगी, लेकिन अभी तक हम जितना समझ सके माइक हैसन को, तो मेरे ख्याल में वो कंसिस्टेंसी पे ही बिलीव कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस 11 में कुछ चेंज करेंगे फाइनल में। राइट, अब्दुल माजिद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, राशिद अतीफ साहब आपका भी शुक्रिया, अहमद शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल तो संडे को खेला जाएगा, इट्स 28 ऑफ सितंबर, लेकिन इससे पहले आज एक डेड रबर रस्मी सा मैच खेला जाने वाला है भारत और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। श्रीलंका की आज कोशिश होगी कि थोड़ी सी फेस सेविंग करें, बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएं। दे बिन अ गुड टीम इन दिस एशिया कप, अनफॉर्चुनेटली they fell just short against teams like Pakistan and Bangladesh, जिसकी वजह से अब वो इस रेस से बाहर हो गए हैं। भारत की अलबत्ता कोशिश यही होगी कि जो लूप होल्स उनकी टीम में नज़र आ रहे हैं, जो बैटिंग लाइनअप परफॉर्म नहीं कर रही, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम किए जाएँ और उनको थोड़े से रन लगवाए जाएँ, ताकि उन प्लेयर्स में भी कॉन्फिडेंस आए जो अब तक एशिया कप में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लॉट विल बी डिसाइडेड टुडे कि भारत क्या सोच रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, डगआउट में क्या चल रहा है। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल इतना ही। कीप एंजॉयिंग द क्रिकेट। अल्लाह हाफिज़।